ओर से इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। जब हम 1990 के दशक में महाभारत सीरियल देखते थे, तो नीतीश भारद्वाज जो महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका निभा रहे थे, नीतीश भारद्वाज जी जब वो उपदेश देते थे तो सब लोग बहुत ध्यान से सुनते थे। लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि 2 दशक बाद ऐसी स्थिति आएगी कि जो गीता का उपदेश वो सबको पढ़कर सुना रहे हैं, वो खुद ही परिवार के चक्रों में फंस जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश भारद्वाज की। नीतीश भारद्वाज ऐसे कलाकार थे जिन्होंने महाभारत सीरियल में भगवान श्री कृष्ण का किरदार निभाकर पूरी दुनिया में बड़ी लोकप्रियता हासिल की थी। और चूंकि उस लोकप्रियता के बाद में जब वो महाभारत का सीरियल खत्म हुआ तो वो इतने लोकप्रिय थे, जब हम रामायण के राम का किरदार निभा रहे अरुण गोविल की और नीतीश भारद्वाज की तुलना करते हैं, क्योंकि नीतीश भारद्वाज एक ऐसा चेहरा थे, वो फिर पॉलिटिकल नेता भी बने। वो झारखंड से जो है, झारखंड के जमशेदपुर से वो वहाँ सांसद भी रहे, और सांसद होने के बाद में फिर जो मध्य प्रदेश में 2008 में वो मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश में यहाँ 5 साल मंत्री भी रहे। 5 साल जो पर्यटन विकास निगम है उसके मंत्री रहे, 6 साल मंत्री रहे। और मध्य प्रदेश में, चूँकि वो मध्य प्रदेश के रहने वाले भी हैं और मध्य प्रदेश में लंबा कार्यकाल रहा, और यूं तो पूरे देश में वो प्रसिद्ध रहे। जब महाभारत सीरियल चल रहा था टीवी में, तो जिस समय कुरुक्षेत्र में उन्होंने गीता का उपदेश पढ़कर सुनाया था, तो चूंकि बहुत सारे वो ऐसा दौर था उस समय का कि जब महाभारत आता था तो गांव की बात हो, शहरों की बात हो, तमाम कर्फ्यू ऐसा माहौल लगता था और सब लोग बहुत शालीनता के साथ में चुप रहकर पूरे महाभारत के सीरियल को देखते थे। लेकिन मामला अब नीतीश कुमार के लिए उल्टा हो गया। जब महाभारत में वो चक्रुओं की बात करते थे, वो चक्रुओं से कैसे निकलना है, कैसे अंदर जाना, उसकी बात करते थे, लेकिन अब वो खुद ही अपने पारिवारिक चक्रों में फंस गए हैं। ये बात करते हैं उनकी पत्नी की। इस सीरियल के बाद चूंकि वो इतने लोकप्रिय हुए कि तमाम लोग उन्हें अपने कार्यक्रम में बुलाना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। तमाम टीवी चैनल, अखबार के दफ्तर में लगातार उनके इंटरव्यू होते थे। तो मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस रही स्मिता गाटे से उनकी शादी हुई, क्योंकि नीतीश कुमार की जो पहली पत्नी थी उससे तलाक हो गया था। दूसरी शादी स्मिता गाटे से हुई। स्मिता गाटे मध्य प्रदेश कैडर में आईएएस है और पिछले लगभग 4 साल से 2020 से दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी को जैसे ही तलाक देने की बात कही तो चूंकि नीतीश भारद्वाज की 2 जुड़वा बेटी हैं, जुड़वा बेटी को लेकर आईएएस अधिकारी ने उनसे संबंध खत्म कर लिए। और अब चूंकि मामला कोर्ट में है, ना तो स्मिता गाटे तलाक दे रही हैं और ना नीतीश भारद्वाज से बात कर रही हैं। नीतीश भारद्वाज कल मध्य प्रदेश आए और भोपाल में आके उन्होंने जो प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव हैं उनसे बात की और एक टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर में है, मध्य प्रदेश में इस समय, वो उनकी पत्नी है, ना उन्हें तलाक दे रही है और ना उनके बच्चों से मिलने दे रही है। क्योंकि नीतीश कुमार का कहना है कि उनके 2 बेटी हैं और दोनों बेटी को पहले कहा गया कि उन्हें ओटी में वो पढ़ाया जा रहा है, वहाँ उनका एडमिशन है। लेकिन उनका कहना है नीतीश भारद्वाज का कि जब वो ओटी स्कूल गए तो पता चला कि वहाँ से बच्चों को निकाल दिया गया और अब पिछले 4 साल से ना तो उनकी पत्नी उनसे बात कर रही है और ना उनकी बेटियों को उनसे मिला रही है। तो इस समय अगर देखा जाए, क्योंकि जो नीतीश भारद्वाज महाभारत में गीता का उपदेश देते थे और उसमें टोटल परिवार की कल्पना करते थे कि परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार कितना सुंदर होना चाहिए और परिवार के पति के क्या कर्तव्य है, पत्नी के क्या कर्तव्य है, लगातार बात करते थे। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। इस समय नीतीश भारद्वाज खुद ही परिवार के चक्रों में फंसे हुए हैं और इस समय लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं कि उनके परिवार का निपटारा किया जाए।